Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 36. It is of subject English class 9 and dated 5th October 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. Students, today you have got the worksheet on reading comprehension. बच्चों, आपको एक चैप्टर है, चैप्टर के बेस पे एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको वो रीड करना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है वो अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आइए रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या है एक्सट्रैक्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये आपका बुक का जो चैप्टर है लॉस्ट चाइल्ड, तो ये लॉस्ट चाइल्ड से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और लॉस्ट चाइल्ड, जैसे कि आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि लॉस्ट चाइल्ड, तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं एक चाइल्ड के बारे में है जो कि कहीं गुम गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे गुमा, क्या इसके साथ सर्कमस्टांसेस हुए जो वो गुम गया। तो चलिए रीड करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। तो ये जो स्टोरी है वो किसने लिखी है, कौन है इसके राइटर, मुल्कराज आनंद। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। तो इस स्टोरी में जो बच्चा है वो विलेज फेयर, फेयर होता है मेले में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए गया है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है, क्योंकि उसको मेले में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कोई ना कोई चीज़ खरीदने का। तो टॉयज़ की तरफ या जो भी उनको चीज़ें दिखती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। Fascinated by the toy shops on the way, he demands for them. और जब वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, पेरेंट्स ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और सभी चीज़ों को देखते हुए जा रहा है वो, और वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जा रहा है। ही डिमांड्स फॉर देम, और वो कोशिश करता है बार बार अपने पेरेंट्स को बोले कि मुझे ये चाहिए, तो उन चीज़ों के लिए डिमांड कर रहा है। बट रिसीव्स अ कोल्ड स्टेयर, और उसके पेरेंट्स उसको आंख दिखाते हैं और मना कर देते हैं कि तुम्हें ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। और रिफ्यूज़ल फ्रॉम हिज फादर, और उसके जो फादर हैं उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं आंख दिखाकर, क्योंकि मेले में हम देखने जाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम वहाँ पर सभी चीज़ें परचेज़ कर लें। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं ये बातें नहीं समझते। तो पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चों को क्या चीज़ लेकर देनी है और क्या नहीं लेकर देनी। तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा है कि मैं जो भी चीज़ मांग रहा हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं लेकर दे रहे हैं। देन दे पास थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, देयर ही इज़ मिसमराइज्ड बाय द नेचर। और जब वो मस्टर्ड फील्ड के बीच में से निकल कर जा रहे हैं तो ही इज़ मिसमराइज्ड होता है कि जैसे आप नेचर को देखकर बहुत ही ज़्यादा जैसे हिप्नोटाइज, तो आप हिप्नोटाइज हो गए हैं, वो नेचर की जो ब्यूटी है उसको देखकर आप उसमें खो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि जैसे वो मस्टर्ड फील्ड से निकले हैं तो बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गए हैं, खो गए हैं उस नेचर में। फाइनली दे रीच द फेयर, और उस फील्ड से होते हुए वो फेयर की तरफ पहुँच गए। There he is attracted to a sweet meat seller, a flower seller, a balloon seller and a snake charmer. और जब रास्ते से जा रहे हैं तो देखो क्या क्या चीज़ें उस बच्चे को अट्रैक्ट की। स्वीट मीट सेलर जो वहाँ पर मिठाई बेच रहा था, फ्लावर सेलर जो फूल बेच रहा था, बलून सेलर जो बलून्स दे रहा था, और स्नैक चार्मर जो बीन बजा रहा था और स्नैक का खेल दिखा रहा था। He murmurs while asking for everything, but he knows that he will be turned down. और वो मुंह में मर्मर कर रहा है, मर्मर मीन्स फुसफुसा के अपने आप में कुछ बोल रहा है, और उसको ये पता है कि अगर वो पेरेंट्स से इन चीज़ों को लेने के बारे में बोलेगा तो दे विल रिफ्यूज़। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उसको पता है कि उसके पेरेंट्स लेकर नहीं देंगे, पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है। He keeps moving forward, और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। Then he comes near a roundabout, अब वो आगे जाकर एक राउंड अबाउट के पास आता है। राउंड अबाउट होता है, आपको पता ही है, झूला होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। Where he gathers courage and boldly request for it, और वहाँ पर रुक कर तो उसने जो अपने हिम्मत बांधी और कहा कि अब तो मैं पेरेंट्स से बोलूँगा कि मुझे झूले पर जाना है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं लेकर दिया मुझे, मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी, बट अब तो मैं बोल्ड रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे राउंड अबाउट पर जाना ही जाना है।
बट अलास हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, ही इज़ लॉस्ट। और चलते हुए जा रहा है तो उसको ये पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ जो है अपने पेरेंट्स से छूट गया। He frantically looks around everywhere but couldn't find them। और वो चारों तरफ देख रहा है, बहुत मतलब कि मैडनेस की तरह, पागल की तरह, पागलों की तरह अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं नजर आ रहे। ठीक है। He approaches near a crowded shrine। अब वो एक प्लेस है, श्राइन क्या होता है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो वहाँ पर लोग जब पूजा करने के लिए आए तो वहाँ पर भी आसपास देख रहा है, वहाँ बहुत ही क्राउडेड प्लेस है और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। अबाउट टू गेट ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचले जाना, तो ऐसा लग रहा था जैसे लोगों के पैरों के बीच में आने वाला था वो। ही श्रिक्स अ लाउड वॉइस, और इतनी ज़ोर से उसने चिल्लाया। श्रिक होता है कि जैसे डर से आप जब बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं तो बहुत जो तेज़ की आवाज़ निकलती है, वो हाई पिच साउंड होती है, उसको हम श्रिक कहते हैं। तो उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया। एंड अ मैन कम्स टू हेल्प हिम, और इतनी ज़ोर से चिल्लाने के बाद एक पर्सन को उसकी आवाज़ सुनाई दी और वो उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर आया। द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकंसोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स, और वो जो बच्चा है वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा है। और इनकंसोलेबली, कंसोलेबली मतलब उसको चुप करवाने की जितनी भी कोशिश की जाए वो नहीं चुप हो रहा। द मैन ऑफर्स हिम अ राइड इन अ राउंड अबाउट। अब यहाँ पर देखिए जो मैन है उसको, वो पर्सन इतना अच्छा है और उसको वो सभी चीज़ें देने के लिए तैयार है जो वो इच्छा कर रहा था। उसने उसे कहा कि राउंड अबाउट पे बैठने के लिए भी उसको ऑफ़र किया। उसने म्यूज़िक, जो स्नेक चार्मर का जो म्यूज़िक है सुनने के लिए, वो भी ऑफ़र किया। ऑफर्स अ रेनबो कलर्ड बैलून, उसने ये भी कहा कि मैं रेनबो कलर्ड बैलून लेकर दे देता हूँ, एक गार्लैंड ले देता हूँ टू पुट अराउंड हिज नेक, एंड अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स ले देता हूँ। बट द चाइल्ड रिजेक्टेड एवरीथिंग, ऑल ही वॉन्ट्स इज़ हिज मदर एंड फादर। तो यहाँ पर देखिए कि बच्चों की भी मेंटालिटी बताई है कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट अपने पेरेंट्स से। अगर उसके पेरेंट्स आसपास नहीं हैं तो वो जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ठीक है। यहाँ पर सभी चीज़ें उसके पेरेंट्स उसको जो नहीं लेकर दे रहे थे, वही जो स्ट्रेंजर मैन ने उसको लेकर देने की कोशिश की, बट उस बच्चे को उनमें से कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए थी। ठीक है। तो ही वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग एंड लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स। ओके। सो आई होप आपको बच्चों ये इजी सा एक्सट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो अटेम्प्ट करते हैं। On the basis of given passage, answer the following questions. The boy keeps moving forward without waiting for a response. तो जो बॉय है वो आगे मूव करता जा रहा है विदाउट एनी रिस्पॉन्स। विदाउट एनी रिस्पॉन्स मतलब उसको पता है कि उसके पेरेंट्स का जवाब क्या होगा, ना होगा, इसीलिए उनके रिस्पॉन्स की वेट किए बिना वो आगे चलता जा रहा है। तो डज नॉट इम्प्लाई दैट, तो इनमें से क्या मीनिंग उसका नहीं है इन चारों सेंटेंसेस में। हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, कि उसके पेरेंट्स सुन रहे हैं। ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग, वो सब चीज़ें देखना चाहता है। हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग इन टू हिज डिमांड्स, और जो उसके पेरेंट्स हैं जो डिमांड कर रहा है वो नहीं पूरी करके दे रहे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेट फॉर देम टू रिप्लाई, और वो वेट नहीं कर रहा रिप्लाई करने के लिए। तो बच्चों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए पार्ट, क्योंकि जो बॉय है वो मूव कर रहा है, क्योंकि वो उसको सभी चीज़ें देखनी हैं। उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसके डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, इसलिए वो आगे बढ़ता जा रहा है। और वो इसलिए भी आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स का रिप्लाई नो होगा। तो यहाँ पर ये लिखा है पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राउंड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू। राउंड अबाउट हमने अभी फेयर में बात की झूला, तो यहाँ पर राउंड अबाउट की पिक्चर्स बनी हैं, तो आपको क्या लगता है कि राउंड अबाउट क्या होगा, कौन सा झूला होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट, ये होता है राउंड अबाउट। जो आपका जो झूला होता है आपने मेले में देखा ही होगा, इसको राउंड अबाउट कहा जाता है। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर है हमारा ए पार्ट और सेकेंड का आंसर है हमारा डी पार्ट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। In this extract, after getting lost in the fair, the boy's feeling imply that he is, और जब वो बच्चा जो है मेले में जब खो जाता है तो उसकी फीलिंग क्या शो करती है। ही इज सैड टू हैव नो मनी टू स्पेंड, वो इसीलिए दुखी है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। नहीं, पैसों की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है।
ही इज़ फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग दैम, और अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में है। यस। ही इज़ एंग्री विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स से गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ सेटिस्फाइड टू बी लेफ्ट अलोन, और वो बहुत सेटिस्फाइड है कि पेरेंट्स ने अब उसको छोड़ दिया, अब जो वो करना चाहे वो कर सकता है। नो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी है, क्योंकि जब पेरेंट्स उसके सामने थे, चाहे वो चीज़ें नहीं भी लेकर दे रहे, बट ही वॉज हैप्पी। बट अब जब उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा लोनली फील हो रहा है, और उसकी कंडीशन ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मिजरेबल फील कर रहा है। क्लियर? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। द चाइल्ड गॉट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज, चाइल्ड जो है वो फेयर में गुम जाता है, क्यों गुम जाता है? ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, कि वो अपने आप आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। द शॉपकीपर्स वर कॉलिंग, शॉपकीपर्स उसको बुला रहे थे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम टू ज्वाइन, किसी स्ट्रेंजर ने उसको बुलाया उसको ज्वाइन करने के लिए। और हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो अवे, या उसके पेरेंट्स ने ही कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, और उसको पता ही नहीं चला कि वो सब चीज़ें देखते हुए, अट्रैक्ट होते हुए, सब चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ता गया, और उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ जो है उसके पेरेंट्स से छूट गया है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए पार्ट। एंड इन थर्ड question, the answer is B part. Fifth question, the stranger from the fair tried to, जो stranger उसको मिला था उसने क्या करने की कोशिश की? play songs for him, उसके लिए गाना गाया था, उसको कंसोल किया था, कंसोल मीन्स चुप करवाने की या सांत्वना देने की कोशिश की थी, आस्क मनी फ्रॉम हिम, उससे पैसे मांगे थे, या फिर उसको स्कोल्ड किया था, डांटा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसको कंसोल किया था, उसको चुप करवाने की कोशिश की थी, और जो बच्चा जो डिमांड कर रहा था या उसको सब चीज़ें दिलवाने के लिए ऑफर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बच्चे की फीलिंग्स के बारे में, कि उसकी फीलिंग्स कैसी थी। ही वॉज हैप्पी, येस ही वॉज हैप्पी। क्या वो एंग्री था? यस, गुस्से में भी था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कोई भी चीज़ नहीं दिलवा कर दे रहे थे। ही वॉज स्लीपी, स्लीपी तो नहीं, नींद तो नहीं आ रही थी उसको। मिजरेबल, मिजरेबल भी बहुत फील कर रहा था। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड भी नहीं फील कर रहा था। रिलीफ, रिलीफ भी नहीं फील कर रहा था। फियर, हाँ फियर बिल्कुल, जब वो अकेला हो गया था, लोनली हो गया था, तो उसको डर भी बहुत लग रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 4 एंड 7। तो ऑप्शंस देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो डी ऑप्शन में ये चारों ऑप्शंस गिवन है आपको, 1, 2, 4 एंड 7। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। ओके, सो बच्चों आई होप ये इजी सी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।